हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दीप्ति सिंह एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं संतोष वर्मा और आज हम लोग डिस्कस करने वाले ईपीएस 95, क्योंकि ईपीएस 95 की जो पेंशनर्स है उनकी होने वाली है बल्ले बल्ले नए साल से। कितनी हो जाएगी ये पेंशन की राशि, कितनी बढ़ जाएगी, क्या उनकी मांगे कंप्लीट हो चुकी है? क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि 2014 से लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं, आवाज उठाई जा रही है, अपनी आवाज को केंद्र सरकार के कानों में ले जाने के लिए, ताकि उनके कानों में जू रेंग जाए और उनको ये समझ पड़ जाए कि भाई साहब बाहर निकल के देखिएगा, ईपीएस 95 के पेंशनर्स रोड पर बैठे हुए लगभग आज उन्हें 11 वर्ष हो चुके हैं और अब तक उनका कुछ नहीं हुआ। ऐसे में गवर्नमेंट की आंखें खुली और भाई साहब आज की ये तमाम जानकारी आप लोगों को मैं देना चाहूंगा कि कितनी राशि आप लोगों को मिलने वाली, क्योंकि मिनिमम लगभग 500, 700, 900 और 1000 रुपए की राशि ईपीएस 95 पेंशनर्स के अकाउंट्स में जाती है। तो अब कितनी हो जाएगी और क्या क्या इन्होंने पात्रता रखी है, मैं वो भी आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं। चलिए तो आगे बढ़ेंगे फिलहाल यहां से। ओके, ईपीएफओ सीबीटी खास करके ईपीएस 95 में यहां पर आप देखोगे मनसुख मांडविया जो कि आप लोगों के श्रम मंत्री के रूप में जाने जाते हैं, केंद्रीय श्रम मंत्री, ठीक है। इनकी बैठक हो गई। अब यहाँ पर क्या हुआ वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप देखोगे कि मैंने कहा कि भाई साहब लगभग 11 वर्षों का समय हो चुका है, तब से ये आंदोलन जारी है। तो आप देखोगे कि ईपीएस 95 के अंतर्गत तमाम प्रकार से जो आंदोलन, खास करके जो ईपीएस 95 के पेंशनर्स है, वो किस प्रकार से अपने हक की मांग के लिए एकत्रित होते रहे हैं और अभी भी आवाज उठा रहे हैं। क्योंकि सातवाना सुन सुनकर भाई साहब इनके ना कान पक गए। आश्वासन आश्वासन आश्वासन, कहां से कौन कौन से आश्वासन मिले, तो ये तस्वीरें आप लोगों को सब कुछ बयां करवा देगी कि जहां पर भी इनसे मिलना, एटलीस्ट यही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी से भी इनका मिलना हुआ है। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि ईपीएस 95 की जो लीडर है अशोक राउत साहब, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, हर जगह ये गए, अपनी बात को रखी, लेकिन हर जगह से इन्हें सिर्फ आश्वस्त किया गया कि आपकी बातों का आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। ठीक है भाई साहब, ये यहां पर आप देखोगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इनको इनवाइट किया, वहां पर भी गए, इनसे भी मिलकर के आए, फोटो क्लिप्स हुआ। ठीक है भाई साहब, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं। ठीक है भाई साहब, अच्छा लगा 10 साल की सेवा, लेकिन अब इन्होंने ये भी कहा कि मिनिमम जो पेंशन है 1000 उसको बढ़ा करके लगभग 7000 करने की बात कही है कि हम इतना बढ़ा देंगे, थोड़ा सा आप लोग सब्र रखिएगा। लेकिन इन्होंने कुछ कंडीशंस वहां पे रखी है कि 10 साल की सेवा पेंशन पाने के लिए किसी भी प्राइवेट कर्मचारी को कम से कम 10 साल तक ईपीएफओ का सदस्य रहना अनिवार्य है और पेंशन फंड में योगदान की उन्होंने बात की है। तो 8.33% अगर आप वहां पर आपका फंड जा रहा है तो आप इसके लिए पात्र होंगे। और आगे इन्होंने ये भी कहा कि पेंशन की गणना, वर्तमान में पेंशन की गणना पिछले 60 महीनों के औसत वेतन के आधार पर की जाती है और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, अब पेंशन भोगियों को बैंक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए घर बैठे अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। और पारिवारिक सुरक्षा की अगर बात करेंगे तो पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद में उनकी पत्नी बच्चों को भी पेंशन का लाभ मिलता रहेगा। अब ये तो इन्होंने कुछ फॉर्मेलिटीज यहाँ पर दी है, बट ये कितनी आगे कारगर सिद्ध होगी ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से अभी तक के जो आश्वासन हमें प्राप्त हुए हैं, एक और आश्वासन इन्होंने दे दिया कि नए साल से कुछ अच्छा होने की उम्मीद है। लेकिन हम तो भाई यही सोच के चलेंगे कि कुछ अच्छा हो, ताकि इतने लंबे समय से जो दुखों का पहाड़ और जिस प्रकार से आप लोग अपने लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं, तो वैसा वो सब खत्म हो, बाधाएं खत्म हो, समस्याएं खत्म हो और एक अच्छी जीवन की शुरुआत हो जाए। तो उम्मीद हम यही करेंगे कि नए साल से कुछ अच्छा आप लोगों के लिए भी हो। ठीक है, चलिए तो ये जानकारी दी भाई साहब ईपीएफओ या ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए। और इसी प्रकार की अपडेटेड न्यूज अगर आप लोगों को प्राप्त करनी है तो दीप्ति सिंह एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ में आपको ये भी क्लियर करवा दूं कि डीएसए के मंच के माध्यम से तमाम प्रकार की गवर्नमेंट वैकेंसी की तैयारी मिनिमम चार्जेस पर दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं, जैसे एमपीएसआई, पटवारी, कांस्टेबल, वर्ग 1, 2, 3, एमबीपीएससी, तमाम प्रकार के कोर्सेज ऑफर में उनके चार्जेस आप लोगों के सामने हैं। एप्लीकेशन की सहायता से घर बैठे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दीप्ति सिंह एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं संतोष वर्मा और आज हम लोग डिस्कस करने वाले ईपीएस 95, क्योंकि ईपीएस 95 की जो पेंशनर्स है उनकी होने वाली है बल्ले बल्ले नए साल से। कितनी हो जाएगी ये पेंशन की राशि, कितनी बढ़ जाएगी, क्या उनकी मांगे कंप्लीट हो चुकी है? क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि 2014 से
लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं, आवाज उठाई जा रही है, अपनी आवाज को केंद्र सरकार के कानों में ले जाने के लिए, ताकि उनके कानों में जू रेंग जाए और उनको ये समझ पड़ जाए कि भाई साहब बाहर निकल के देखिएगा, ईपीएस 95 के पेंशनर्स रोड पर बैठे हुए लगभग आज उन्हें 11 वर्ष हो चुके हैं और अब तक उनका कुछ नहीं हुआ। ऐसे में गवर्नमेंट की आंखें खुली और भाई साहब आज की ये तमाम जानकारी आप लोगों को मैं देना चाहूंगा कि कितनी राशि आप लोगों को मिलने वाली, क्योंकि मिनिमम लगभग 500, 700, 900 और 1000 रुपए की राशि ईपीएस 95 पेंशनर्स के अकाउंट्स में जाती है। तो अब कितनी हो जाएगी और क्या क्या इन्होंने पात्रता रखी है, मैं वो भी आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं। चलिए तो आगे बढ़ेंगे फिलहाल यहां से। ओके, ईपीएफओ सीबीटी खास करके ईपीएस 95 में यहां पर आप देखोगे मनसुख मांडविया जो कि आप लोगों के श्रम मंत्री के रूप में जाने जाते हैं, केंद्रीय श्रम मंत्री, ठीक है। इनकी बैठक हो गई। अब यहां पर क्या हुआ वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप देखोगे कि मैंने कहा कि भाई साहब लगभग 11 वर्षों का समय हो चुका है, तब से ये आंदोलन जारी है। तो आप देखोगे कि ईपीएस 95 के अंतर्गत तमाम प्रकार से जो आंदोलन, खास करके जो ईपीएस 95 के पेंशनर्स है, वो किस प्रकार से अपने हक की मांग के लिए एकत्रित होते रहे हैं और अभी भी आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि सांत्वना सुन सुनकर भाई साहब इनके ना कान पक गए। आश्वासन आश्वासन आश्वासन, कहां से कौन कौन से आश्वासन मिले, तो ये तस्वीरें आप लोगों को सब कुछ बयां करवा देगी कि जहां पर भी इनसे मिलना, एटलीस्ट यही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी से भी इनका मिलना हुआ है। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि ईपीएस 95 की जो लीडर है अशोक राउत साहब, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, हर जगह ये गए, अपनी बात को रखी, लेकिन हर जगह से इन्हें सिर्फ आश्वस्त किया गया कि आपकी बातों का आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक है भाई साहब। ये यहां पर आप देखोगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इनको इनवाइट किया, वहां पर भी गए, इनसे भी मिलकर के आए, फोटो क्लिप्स हुआ, ठीक है भाई साहब, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं, ठीक है भाई साहब। अच्छा लगा 10 साल की सेवा, लेकिन अब इन्होंने ये भी कहा कि मिनिमम जो पेंशन है 1000 उसको बढ़ा करके लगभग 7000 करने की बात कही है कि हम इतना बढ़ा देंगे, थोड़ा सा आप लोग सब्र रखिएगा। लेकिन इन्होंने कुछ कंडीशंस वहां पे रखी है कि 10 साल की सेवा पेंशन पाने के लिए किसी भी प्राइवेट कर्मचारी को कम से कम 10 साल तक ईपीएफओ का सदस्य रहना अनिवार्य है और पेंशन फंड में योगदान की उन्होंने बात की है, तो 8.33% अगर आप वहां पर आपका फंड जा रहा है तो आप इसके लिए पात्र होंगे। और आगे इन्होंने ये भी कहा कि पेंशन की गणना, वर्तमान में पेंशन की गणना पिछले 60 महीनों के औसत वेतन के आधार पर की जाती है और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, अब पेंशन भोगियों को बैंक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए घर बैठे अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। और पारिवारिक सुरक्षा की अगर बात करेंगे तो पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद में उनकी पत्नी बच्चों को भी पेंशन का लाभ मिलता रहेगा। अब ये तो इन्होंने कुछ फॉर्मेलिटीज यहां पर दी है, बट ये कितनी आगे कारगर सिद्ध होगी ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से अभी तक के जो आश्वासन हमें प्राप्त हुए हैं, एक और आश्वासन इन्होंने दे दिया कि नए साल से कुछ अच्छा होने की उम्मीद है, लेकिन हम तो भाई यही सोच के चलेंगे कि कुछ अच्छा हो, ताकि इतने लंबे समय से जो दुखों का पहाड़ और जिस प्रकार से आप लोग अपने लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं, तो वैसा वो सब खत्म हो, बाधाएं खत्म हो, समस्याएं खत्म हो और एक अच्छी जीवन की शुरुआत हो जाए। तो उम्मीद हम यही करेंगे कि नए साल से कुछ अच्छा आप लोगों के लिए भी हो, ठीक है। चलिए, तो ये जानकारी दी भाई साहब ईपीएफओ या ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए। और इसी प्रकार की अपडेटेड न्यूज अगर आप लोगों को प्राप्त करनी है तो दीप्ति सिंह एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ में आपको ये भी क्लियर करवा दूं कि डीएसए के